ओ, नई दुल्हन आई है। अस्पताल में खुश आमदीद। शुक्रिया। हाँ, हनीमून से कब वापस आई? मैं भी यही हूँ सलीम। कमाल है यार, चट मंगनी पट गया। इतनी जल्दी क्यों? हमें तो बुलाया भी नहीं। खैर थी ना, नेमत साहब के साथ तुम प्रोजेक्ट भी कर रही हो और उनके भतीजे के साथ खुफिया चक्कर भी चला रही हो। हम थोड़ी देर में बहुत अहम सर्जरी करने जा रहे हैं, तो बेहतर होगा सलीम तुम अपनी सारी तवज्जो उसी पर दो। मैं तो उस प्लास्टिक सर्जन के लिए परेशान था जिसे तुमने बेवकूफ बनाया। क्या सोचता होगा वो बेचारा। आसिर, इस आदमी से तंग आ चुकी हूँ मैं। अब क्या हो गया? खैर छोड़ो। इधर आओ मेरी जान, गले लगो। तुम्हारे आने का सुन के बहुत खुशी हुई मुझे। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, अभी मैं परेशान हूँ। सर्जरी के बाद शायद रिलैक्स हो जाऊं। हसन से मुलाकात हुई तुम्हारी? उसका काफी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, अभी उसकी नाक की सर्जरी मुकम्मल हुई है। वो अब कैसा है? ऐसा करो, सामान उठाओ और ले आओ। तहसीन, जाओ और जाकर देखो कौन रहता है वहाँ, कहाँ गई है ये। अब तो मुझे तजस्सुस हो रहा है, मगर ध्यान से वो कहीं देख न ले। जी ठीक है मैडम। किससे मिलने आई है वो? यासिर साहब का घर है ये। अपनी बहू और पोते से मिलने आई हैं वो। वाह वाह वाह। जरा इस नमक हराम की हरकतें तो देखो तहसीन। चलो मुझे कंपनी लेकर चलो, नेमत से कोई जरूरी बात करनी है। जी ठीक है मैडम। खुदा तुम्हारा भला करे बहू कि तुमने दोबारा मुझे घर में आने की इजाजत दी। आप कैसी बात कर रही हैं? मेरा पोता कहाँ है? वो स्कूल में है। अरे वाह, स्कूल भी जाता है। मुझे तो पता नहीं वो कब पैदा हुआ, अब तो स्कूल जाने लगा है। वो 6 साल का है और वो क्लास 1 में है। अब तो ये दुआ है कि मैं उसकी भी शादी देखूं इंशाल्लाह। जोया, मैंने जब से तुम्हें देखा है बहुत खुशी हो रही है। क्या करूं मैं? ये कुछ खिलौने लाई हूं असगर के लिए। वैसे तो मेरे पोते के लिए कम है, पर जो जो चीज मिली ले आई हूं। सर्दी आने वाली है ना, मैंने सोचा 1-2 कपड़े भी ले लूं। वैसे भी मैं अब तक अपने पोते के लिए कुछ भी नहीं कर पाई हूं ना, तो इसलिए। आपने इतनी जहमत क्यों की? अरे इसमें सहमत कैसी, ये तो बहुत कम चीजें हैं अभी। ये तुम्हारे लिए है। हाँ, ये थोड़ी छोटी है, लेकिन ये हमारी रवायत है। तुम्हारी शादी पे नहीं थी ना, लेकिन अब तो तुम मुझे मिल चुकी हो ना। शुक्रिया, लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। ये बहुत कीमती है, इसलिए नहीं ले सकती। लेकिन क्यों बहू? ये तोहफा कोई अजनबी तो नहीं दे रहा। माँ हूं मैं तुम्हारी। अगर यासिर को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। अब आप मेरी परेशानी को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आज तक अपने शौहर से कभी भी कुछ नहीं छुपाया।
बिल्कुल ठीक। मेरे बेटे ने बिल्कुल सही इंतखाब किया है। जरूर वो तुमसे बहुत प्यार करता होगा और उसे तुम पर लाजमन फख्र भी होगा। तुम वाकई एक हीरा हो। लेकिन मुझे माफ करना मेरी जान। ये वो बातें हैं जो मैं तुमसे पहले करना चाहती थी लेकिन ना कर पाई। अभी यासिर को मत बताना। वक्त आने पर हम उसे सब बता देंगे। उस वक्त तक हम उसके दिल पर पड़े एक एक पत्थर को हटा देंगे। ये ठीक है ना? मेरा साथ दोगी तुम? अब ऐसा करो, ये रख लो, वरना नाराज हो जाऊंगी। सीजर पकड़ाओ मुझे। दूसरे वाली दो। लगता है हमें तुम्हारा आदम मिल गया है। कहाँ? शुमाली जंगल से एक लाश मिली है जो तफसीलात के मुताबिक आदम की लग रही है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है यार। तुम्हारी पूरी टीम को डिनर मेरी तरफ से। ठीक है। जैसे ही लाश हॉस्पिटल पहुंचे मुझे बताओ। हाँ, बता दूंगा। मेरी जान मुझे अम्मी कमरे से निकलने नहीं देती। मेरे लिए सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या है तुम्हें, क्या है? हाँ बोलिए। खबर फिर बुरी है। तुम्हारे बताए हुए आदमी को नईम ने ढूंढ निकाला है। मैंने तुम्हें खबरदार भी किया था कि चीफ ऑफिसर नईम तुम्हारे पीछे है। हाँ, मैं समझ गया। अब मैं उस पर नजर रखूंगा। जो मैं तुम्हें बताता हूँ कहीं तुम मुफर्रत से तो नहीं कहते? उसे हर खबर कैसे मिल जाती है? कहीं मुझे फंसवा ना देना। ये तुम क्या बात कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं। तो ठीक है, तुम भी एहतियात से रहना, किसी को खबर ना हो। लानत है यार, कैसी किस्मत पाई है। जो भी कदम उठाता हूं वो उल्टा ही पड़ जाता है। मुबारक हो तुम्हें, तुमने फिर कर दिखाया। वो भी तुम्हारे बगैर। ये जादुई हाथ लाओ, मैं इन्हें चूमना चाहती हूँ। ओह प्लीज पागल मत बनो आप। मैं अपना काम कर रही थी बस। हाँ, क्या बात कर रही हो? हमारे इस हॉस्पिटल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑपरेशन था ये आसिल। ओह, जल गया लगता है। क्या आसम की कोई खबर आई? वो कमरे में शिफ्ट हो गया? हाँ, वो शिफ्ट हो गया है। तुम जाके उससे मिल लो ना। अरे मुझे माफ करना, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी कि तुम शादीशुदा हो। आसिल, तुम हसन के लिए उदास हो ना? मैं जानती हूँ तुम अब भी उससे चाहती हो। फिर तुमने शादी क्यों की किसी और से? मुबारक हो, यसरा की हालत पहले से बेहतर है। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या हाल है फरत? तुम यहाँ क्या कर रहे हो यूनुस? आबिदीन ने कहा तुम अस्पताल में हो। हाकिर ने कॉल की। ऐसा ही है, उसने मुझे भी
कॉल की। तुम्हारा भाई और साला दोनों मिलकर आदम को ढूंढ रहे हैं। अभी अभी एक लाश की खबर मिली है उन्हें। हाकिम का कहना है कि ये वही है। मैं वहां जाकर पता करूं? कौन सी जगह पर? अभी 1 मिनट पहले खबर आई है। जगह का हतमी पता नहीं, मगर तुम कहो तो मैं ढूंढ सकता हूँ। ढूंढो, जो भी इत्तला मिले मुझे बताओ। कोई मदाखलत मत करना, मैं खुद देखूंगा। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम अपना काम करो यूनुस। डॉक्टर आ गई। जी मिस आसिल। वो बिल्कुल ठीक है। यस, आप खतरे से बाहर है, आप खुश हो जाएं। शुक्रिया। डॉक्टर साहिब, हम आपके बहुत एहसानमंद हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अब आप लोग रिलैक्स हो जाएं और जाकर ताज़ा हवा लें, सब ठीक हो जाएगा। जी 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 ठीक है, शुक्रिया। वो ठीक है, यस्रा बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मुझसे नफरत की। लेकिन इस बार मुझे लगा था कि तुम्हें थोड़ी बहुत इंसानियत बची है, पर मैं गलत थी। याद दिलाने का बहुत शुक्रिया। काम हो गया? हाँ हो गया है, पर मैं इंतजार करूंगी उसके होश में आने का। इस बार मैंने तुम्हारी बात मानी। आइंदा ऐसी तवक्को मत करना। आ जाओ। ठीक है, मैं डिस्चार्ज स्लिप पे साइन कर लूं और कपड़े भी बदल लूं। मैं जानता हूं कि हसन ऊपर वाले फ्लोर पे है, मगर एहतियात से। दूसरी बार उसका चेहरा सर्जरी से ठीक नहीं होगा। क्या रिपोर्ट तैयार है? जी हो गई है। जैसे ही यसरा को होश आए मुझे और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना। जी मैं कर दूंगी। आसिल, 1 मिनट रुको। क्या चल रहा है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? मुझे पता है ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे वहां जाना था और भेज तुम्हें दिया मैंने, लेकिन मुझे भी कब मालूम था कि ये सब होगा। अच्छा बताओ, वहां पे हुआ क्या था? आसिल, मुझे सब बताओ। देखो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं उन लोगों को जानती हूँ। देर हो चुकी है, आप रो। चलती हूँ। क्या आप टिश्यू खरीदेंगी? टिश्यू? क्या आप टिश्यू खरीदेंगी? हाँ हाँ, मैं जरूर लूंगी। मुझे तो चाहिए था ये। दे दो एक। हाँ, लेकिन वादा करो कि ये पैसे तुम खुद पर खर्च करोगे। वहाँ था। ठीक है, अब जाओ और अपना ख्याल रखना। ये पैसे इसके पास नहीं रहेंगे। लेकिन कम से कम आज के दिन इसका मालिक इसे पीटेगा तो नहीं। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। बहुत इल्म है तुम्हें डॉक्टर। मेरे पास ज्यादा इल्म तो नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जिंदगी में उम्मीद बाकी हो तो जिंदगी जन्नत बन जाती है। असल चीज तो उम्मीद है, जो मारती है और जो तोड़ती है, खास तौर पर जब वो उम्मीद छोटी हो। हाँ ठीक है, वो आपके इस प्रोग्राम में जरूर आएंगे। आप ऐसा कीजिए, इसे लाइव कीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मैं आपकी तरफ से डेट का इंतजार करती हूँ। जी बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा मसरूफ है, लेकिन आपके लिए वक्त निकाल लेंगे वो। ठीक है, हैव अ गुड डे। थैंक यू। ये क्या है? डॉक्टर से मैंने मशवरा किया था कि ये चीजें शुरू करने को कहा है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम्हें इस बच्चे की इतनी खुशी होगी। अब मैं बदल चुका हूं और इसकी वजह तुम हो। मैं कभी ना तुमसे नाराज होऊंगा और ना ही अपने होने वाले बच्चे से। इसलिए अब इसकी आदी हो जाओ।
शुक्रिया नेमत। अभी कुछ और भी है, ये लो, पहन लो इसे। हाँ, खोल के देखो तो। मुझे पसंद आया था, सोचा तुम्हारे गले में खूबसूरत लगेगा। लाओ, मैं खुद ही तुम्हें पहना देता हूं। शुक्रिया नेमत, हर चीज के लिए। कौन? नेमत साहब, हाजरा मैडम आई है, मैंने उन्हें आपके कमरे में बिठा दिया है। मैं आ रहा हूं। मैं क्या करूं, हमारे आसपास के लोग प्यार के दो बोल भी नहीं बोलने देते। जरूर घर पे दोबारा लड़ाई हुई होगी। हाँ, मैं जाता हूं इससे पहले देर हो जाए। शुक्र है कि तुम यहां हो। खुशामदीद आपाजान। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, सलामत रहो। ख्वाहिश थी कि तुम्हारे पास अच्छी खबर लेकर आती। क्यों, अब क्या हुआ? तुम बहुत बिजी हो और ये बात काफी बोरिंग है, पर मैं मुख्तसरन बताती हूँ। बात तो ये है मेरे भाई कि मुझे अपने घर के किसी फर्द से तवक्को नहीं कि वो ऐसी हरकत करे। अगर मैंने कोई गलती की है आपा तो बताएं मुझे। अरे नहीं, तुमने नहीं, तुमने गलती की नहीं, मगर हो गई तुमसे, क्योंकि तुम बहुत रहमदिल इंसान हो, लोगों को पहचानते नहीं। तुम हर इंसान से तवक्को करते हो कि वो तुम्हारा बनकर रहेगा। अब ये पहेलियां बुझवाना बंद कीजिए आपा, और जो कहना है वो खुल के कहें। यशफा आज तोहफों का एक ढेर उठाकर यासिर के घर पहुंची हुई थी। तुमने मना किया और उसने तुम्हारे हुक्म को ठोकर मार दी। क्या आपको इसका यकीन है आपा? मैंने अपनी आंखों से देखा है नेमत। कितनी बार मैंने तुम्हें ये बात समझाई कि इस यशफा को यहाँ मत लाओ, मगर तुमने मेरी बात कभी नहीं सुनी। तुमने हमेशा उसकी तरफदारी की है। घर का कोई फैसला हो, यशफा बीच में टपक पड़ती है। इसे कहते हैं मकाफात अमल। अगर किसी के साथ नेकी करो तो उसके शर से बचना चाहिए नेमत। हर नस्ल का इंसान काबिल भरोसा नहीं होता। उस कमजर्फ को तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है। वो सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचती है, लेकिन इस बार तो उसने घटियापन की इंतहा कर दी है। उसे सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे भाई। अब मैं तो जा रही हूँ। अदीला, मुझे तुम्हारे साथ कॉफी पीनी है, अगर वक्त हो तो। मुझे थोड़ा काम है हाजरा मैडम, हम बाद में बात कर लें अगर आप माइंड ना करें प्लीज। मेरे ख्याल में 15 मिनट तो तुम निकाल ही सकती हो, क्योंकि ये बात काफी जरूरी है। देखिए मेरे पास वाकई ज्यादा वक्त नहीं है हाजरा मैडम, अगर कोई जरूरी बात है तो बताएं। बैठ जाओ अदीला मैडम। मुझे तो लगा था कि हम दोनों में बहुत दोस्ती है। खास तौर पर नेमत के मामले में मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की, मगर आज बहुत बुरी तरह मेरा दिल तोड़ा है तुमने। मुझ पर इल्जाम लगाया तुमने।
तुम्हें क्या लगा मैं अपने खानदान की पीठ में छुरा घूम दूंगी? हाजरा मैडम, आपने जो किया वो खानदान को पूरी तरह तबाह कर सकता था। मैं अब भी प्रेस वालों को पैसे खिला रही हूँ। अरे मुमकिन है मैं गुस्से में कुछ ज्यादा बोल जाती हूँ, मगर मैं इरादतन कुछ बुरा तो नहीं कर सकती। मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन अपने भाई को धोखा नहीं दे सकती, और ना ही किसी को देने दूंगी। उसका सबसे ज्यादा ख्याल मुझे है। ये मेरा फर्ज है कि उसे सच झूठ बताऊं। आगे उसकी अपनी मर्जी, क्योंकि उसे सांप पालने का शौक है और उसकी ये आदत उसे एक दिन ले डूबेगी। मगर नेमत ने कोई भी गलती नहीं की। नेमत ने नहीं, गलती यशफा ने की है। यशफा का मकसद है अपने बच्चों की ताकत बढ़ाकर मुझे मेरे घर में कमजोर कर दे और सारी जायदाद हड़प ले। क्या मैं ये नहीं जानती कि फरहद किस लड़की के पास जाकर रहता है? तस्वीरें तक मौजूद है मेरे पास। वो अखबार में क्यों नहीं छपी? ये बात जाहिर करती है कि मुझे खानदान की इज्जत अजीज है। हाजरा मैडम, जो काम आपने किया उसे खानदान को धोखा देना कहते हैं, समझिए आप। इस दफा तो ये बात हमारे दरमियान रहेगी, मगर दोबारा कोई भी ऐसी हरकत हुई जिससे नेमत की इज्जत को खतरा हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ लें आप। आप जा सकती हैं। ऐसा हुआ तो मैं और नेमत आपके दुश्मन बन जाएंगे। गलती मेरी ही है कि मैं तुम्हें अक्लमंद औरत समझ बैठी। आपको जो सोचना है आप सोच सकती हैं मैडम। उतरो, हम पहुंच गए। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अब दोबारा क्या चाहते हो मुझसे? तुम अल्फाज बचा रहे हो क्या? जब कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब देना चाहिए। ओ, खुशामदीद फरहद, कैसे हो? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। वही पुराना ऑर्डर। क्या बात है? वैसे मुझे देखकर हैरत हुई है कि कुछ लोग तुम्हें भी पसंद करते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे पसंद करे या ना करे, चाहे तुम भी ना करो। मैं हकीकत पसंद हूँ। क्या तुम वाकई इतने सख्त मिजाज और जितने बज़ाहिर नजर आते हो, या इस चेहरे के पीछे ऐसा शख्स भी है जो अपने दिल में जज्बात भी रखता हो? तुम ये क्यों जानना चाहती हो? तुम्हें इससे क्या? कुछ नहीं, बस जानना चाहती हूँ क्योंकि इस रवैये का शिकार हमेशा मैं ही बनती हूँ। तुम्हें कुछ खाना है या हम चलें, क्योंकि ये बातें काफी बोरिंग हैं। मैं कॉफी पीऊंगी। तो फिर बैठो। तुम वाहिद इंसान हो जो मुझे हर्ट करके भी अभी तक जिंदा हो। आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ रिया। ये पकड़ो। उफ उफ उफ। गुलशन कहाँ है? वो कमरे में है। जैसा कि आपने कहा कि वो बाहर ना आए। अच्छा है कि वो अब बाहर ना ही आए। जितनी देर वो दूर रहेगी उतना ही बेहतर है। जाओ मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आओ ताकि मुझे सांस आए। मेरी प्यारी यशफा मैडम, हाजरा मैडम आपको बुला रही हैं। वाह भाई वाह, क्या वो बाहर नहीं आ सकती जो मुझे कमरे में बुला रही है? वो आपसे अकेले में मिलना चाहती हैं। कह रही थी कि कोई बहुत जरूरी काम है। मैं अच्छी तरह उसका मसला जानती हूँ। वो चाहती है कि मुझे सुकून ना मिले। हमें बेसुकून करके ही उन्हें चैन मिलता है। पुरानी आदत है उनकी। कमाल है, पानी का गिलास तक नहीं पीने दिया। अब मैं यहाँ बैठूं या उनके पास जाऊं? जरा सुकून नहीं इस घर में।
आपने मुझे बुलाया था? आओ यहाँ बैठो यशफा। ये ले, बैठ गई मैं। जरूर आपकी टांगें दर्द हो रही होंगी, मसाज के लिए बुलाया होगा। ओह आपा, मैं बहुत थकी हुई हूँ। मुझे अपने कमरे में जाके आराम करना है, इसलिए जल्दी बताइए। थोड़ा सब्र तो कर लो, हमेशा उल्टा ही सोचती हो तुम। हालांकि मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें हर चीज गलत नजर आती है। बुक्स की ऐनक को उतार दो, वरना हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगी। मगर मैं किससे कह रही हूँ, चाहे मैं कुछ कर लूँ तुम्हें यकीन नहीं आएगा। देखो मेरी जान, वक्त आ चुका है कि हम दोनों एक होकर चले। अगर ऐसा ना हुआ तो बहुत देर हो जाएगी और हम दोनों खाली हाथ रह जाएंगी। समझ आ रही है? हम दोनों को एक होना है। आपा, क्या आपके सर पे चोट लगी है? क्या हम दोनों का एक साथ गुजारा हो सकता है भला? हाथ मिलाने की बात तो दूर, मैं तो आपसे मिलना भी गवारा नहीं करती, ये तो आपको भी मालूम है। हाँ, बहुत गुस्से में हो ना? अभी ठंडा हो जाएगा। मसला तो सुना नहीं तुमने? जैसे ही बात बताऊंगी जिसके लिए बुलाया है, तो तुम्हारा गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा। उस बच्चे को गोद में उठाना और फिर रोती हुई मेरे पास आना। हाँ? आपने कहा बच्चा? हाँ, बच्चा कहा है। ओ मेरे खुदा, ओ गुलशन, मुझे कुछ हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ यशफा? यशफा तुम्हें क्या हो गया? हुरिया, हुरिया, ज़ैनब यहाँ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये देखो यशफा को कुछ हो गया। यशफा, यशफा क्या हुआ? आंखें खोलो, शाबाश। वहाँ अस्पताल में एक स्कूल भी है। यसरा जैसे बच्चों का इलाज काफ़ी देर तक चलता है, जिस वजह से वो स्कूल नहीं जा सकते। स्कूल में एक टीचर भी मौजूद है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं। असल मकसद बच्चों को यह एहसास दिलाना है कि वो भी नॉर्मल हैं और हकीकी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो किस लिए? ख्वाब देखने के लिए, ज़िंदगी से लड़ने के लिए, हिम्मत ना हारने के लिए। फरहत, क्या तुम कभी ज़िंदगी में खुश नहीं हुए? मुझे तो लगता है कि तुम कभी बचपन में भी नहीं मुस्कुराए होगे। क्या तुम बचपन से ऐसे हो? भागो फरहत, भागो 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 भागो, जल्दी भागो और तेज भागो, शाबाश। आज भी हमसे पतंग नहीं उड़ सकी यार। हाँ, आओ वहां पर बैठते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। चलो आ जाओ, यहीं पर बैठ जाते हैं। अरे आओ भी, आराम से। अपनी आंखें बंद करो और तुम भी। अब अपना सर आसमान की तरफ ऊपर उठाकर रखो। चलो शाबाश। अब तसव्वुर करो कि पतंगे आसमान में बादलों के पास उड़ रही हैं। कुछ देखा तुमने? मैंने देखा बाबा। क्या बात है। अच्छा तुम बताओ, तुमने क्या देखा? मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा और जहाज उड़ाऊंगा। पायलट बनना चाहते हो? बहुत खूब। तुम क्या बनना चाहते हो यासिर? पता नहीं। इसका क्या मतलब? हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए, इस बारे में सोचो, ठीक है? देखो, इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले हमेशा खुद ही करने चाहिए, नहीं समझे? चलो मैं समझाता हूँ। देखो, इंसान भी एक पतंग की तरह है, जिसे जमाने की हवा जहां मर्जी उड़ा ले जाए। लेकिन अगर उस इंसान की डोर किसी दूसरे के हाथ में पकड़ा दी जाए तो समझ लो कि वो इंसान जीते जी मर गया है, क्योंकि जिंदा रहकर भी वो ना अपने काम का और ना ही किसी के काम का। समझो वो मर गया। इसलिए जिंदगी हमेशा अपने उसूलों पर जीते हैं बेटा, समझ गए ना? जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसमें कहां ठहरना है ये इख्तियार हमारे अपने पास होना चाहिए। जिंदगी एक बहुत खूबसूरत चीज है और अगर सोच समझ कर फैसले लें तो इसे मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी के फैसले दूसरों पर छोड़ दें तो वो उसे अपने हिसाब से चलाएंगे और ऐसी जिंदगी में आपको सिर्फ दुख ही मिलते हैं, खुशी नहीं। मुझे यकीन नहीं इस बात पे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम जिंदगी में कभी मुस्कुराए हो या तुमने कभी फन किया हो। तुम हमारे अस्पताल आओ, हम तुम्हारा चेकअप करेंगे और इलाज भी करेंगे। तुम्हें अशद जरूरत है इसकी। हाँ बताओ। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूं।
जल्दी खा लो, हमें जाना है। कहाँ जाना है? वहीं अस्पताल। क्या उसे जाकर देखना नहीं चाहोगी तुम? ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ।